तो दोस्तों Q&A की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जिन साथियों ने हैशटैग बोलो राजगुरु जी के साथ मुझसे सवाल पूछे हैं, उन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ है वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, आपके सवालों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और आज के हमारे पहले साथी जिनका नाम है जयदेव जाट, और ये पूछ रहे हैं, सर जी मेरी स्कूल में एक बच्चे ने गलती से आरटी में आवेदन कर दिया है। उस बच्चे का घर स्कूल से 20 किलोमीटर दूर है। अब उसके पिताजी उस बच्चे का एडमिशन दूसरी स्कूल में करा दिया है। आप मुझे उस बच्चे का आरटी से नाम पृथक करने की जानकारी दे, धन्यवाद। तो जयदेव, मैं आपको कहना चाहूँगा, मात्र आरटी में आवेदन करने से किसी स्टूडेंट का आरटी में एडमिशन नहीं होता है। उसके बाद स्कूल को डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने पड़ते हैं। अगर आपने गलती से डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिए हैं या ऑटोमेटिक हो गए हैं, तो देखिए नॉन आरटी की सीटों पे डिपेंड करता है आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन। अगर पोर्टल के द्वारा बाद में ऑटोमेटिक इसका एडमिशन कर भी दिया जाता है और उसके बाद अभिभावक है डॉक्यूमेंट आपकी स्कूल में जमा नहीं करवाता है, तो एडमिशन है तो वैसे ही वो कैंसिल हो जाएगा। जब यहाँ पे टीम आएगी, जांच दल आएगा चेक करने के लिए, तो वो कैंसिल कर देगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे अभिभावक ने अपने बच्चे को दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया है और समय पे डॉक्यूमेंट आपकी स्कूल में वो बाद में जमा नहीं करवाता है, तो यहाँ पे देखिए पोर्टल से उसका नाम आप हटा सकते हो, पृथक कर सकते हो, टीसी जारी कर सकते हो। और टीसी जारी करने के लिए देखिए एक ओटीपी है, अभिभावक के मोबाइल नंबर पे है वो जाएगी। तो वो ओटीपी लेने के बाद आप पोर्टल से उसका नाम है वो हटा सकते हो। एक बार एडमिशन फाइनल होने दीजिएगा, उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि वाकई में उस स्टूडेंट का एडमिशन फाइनल हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद टीसी की प्रोसेस है वो कर लीजिएगा, क्योंकि गार्जियन वैसे भी स्टूडेंट को नहीं भेजेगा तो ओटीपी है वो अपने आप आपको है वो दे देगा। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं राजवीर, और ये पूछ रहे हैं, सर मेरे दादाजी को पहले 750 रुपये वृद्धा पेंशन मिलती थी। कैंप में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद पेंशन बढ़कर 1000 हो गई, परंतु दादाजी को पहले ही 1000 मिलती थी, जो कि अब कैंप में रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण बंद हो गई है। और आगे इन्होंने कुछ अपना पीपीओ नंबर लिखा है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो राजवीर, मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए जिन वृद्धा को पहले से ही 1000 रुपये मिल रही है, तो उनको पुनः यहाँ पे 1000 रुपये नहीं मिलती है, क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो चुका है। ठीक है ना। जिनको पहले से ही 750 रुपये मिल रही है, उनको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करवाने के उपरांत 1000 रुपये पेंशन है वो मिलती है। अगर फिलहाल आपकी पेंशन बंद हो रखी है, नहीं आई है, पेंशन का स्टेटस कैसे चेक किया जाता है कि वो चालू है या बंद है, तो देखिए इसके लिए हमारा दूसरा चैनल है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। उस पर मैंने हाल ही में एक वीडियो है स्टेटस का बताया है कि आपको 1000 रुपये पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आराम से वो देख लीजिएगा। और देखिए पेंशन बंद होने का एक कारण ये भी हो सकता है वार्षिक सत्यापन का नहीं होना, क्योंकि हर साल है दिसंबर माह में हमें जो भी पेंशन लेता है तो उस कर्मचारी हो या फिर अपने बूढ़े माँ बाप हो, उनका वार्षिक सत्यापन करवाना पड़ता है अंगूठे से। ठीक है ना। ये काम आप मोबाइल से भी कर सकते हो, किसी मित्र की मदद से भी कर सकते हो। इसके लिए भी हमारी दूसरी वीडियो है, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा कि वार्षिक पेंशन का सत्यापन कैसे किया जाता है, और लास्ट में भाई राजगुरु जी लिख देना, वीडियो आपके सामने वो आ जाएगा, तो एक बार उसका वेरिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, पूछने वाले हैं सुमित्रा खादवा, और ये पूछ रहे हैं, सर आरटी में डॉक्यूमेंट वेरीफाइड के बाद आगे की प्रोसेस बताइए, कब कंफर्म होगा कि बच्चे का उस स्कूल में एडमिशन हो गया है। तो सुमित्रा जी देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा, एक बार 27 से ये जून आएगी ना, 27 जून के बाद है आपके पास SMS आना है वो शुरू हो जाएंगे। डिपेंड करेगा नॉन आरटी के स्टूडेंट की सीट्स के आधार पर। जिस प्रकार से उस स्कूल में नॉन आरटी की सीटें होंगी पोर्टल पे, तो उस हिसाब से 25% के रेशियो के हिसाब से है ऑटोमेटिक एडमिशन है पोर्टल पे होते जाएंगे। और जिस स्टूडेंट का एडमिशन फाइनल हो जाएगा, तो उस अभिभावक के मोबाइल नंबर पे एक SMS है वो आ जाएगा। और वैसे इसका जो स्टेटस है, आप स्टूडेंट के आईडी में लॉगिन करके है वो 27 तारीख के बाद में वो दे सकते हैं। देखिए 27 से लेके यहाँ पे 30 सितंबर तक का ये प्रोसेस चलने वाली है। तो 30 सितंबर के बीच के दौरान यदि कभी भी नॉन आरटी के स्टूडेंट की संख्या उस स्कूल में बढ़ जाती है, तो भी शायद हो सकता है कि आपके बालक या बालिका का जो एडमिशन है वो जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए और सितंबर में हो जाए। ठीक है ना। तो वो तो नॉन आरटी की सीटों पे डिपेंड करता है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं, और पूछने वाले हैं सुमित चौधरी, और ये पूछ रहे हैं, सर जी जिनका PSP पोर्टल पर आधार वेरिफिकेशन हो गया है, उनके नाम में करेक्शन कैसे करें, जबकि आधार कार्ड में नाम करेक्शन करवा लिया है जी। तो सुमित चौधरी, मैं आपको कहना चाहूंगा, इसके लिए तो आपको PSP जो हेल्प मेल है उसी पे आपको मेल करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट और प्रूफ है आपको देना पड़ेगा। तो देखिए डिपार्टमेंट के द्वारा ही उसमें चेंज है वो होगा। ठीक है। चलिए
अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं ड्रीम AIIMS1 और ये पूछ रहे हैं सर बालिका प्रोत्साहन में अपडेट फोरम में रोल नंबर रॉन्ग बता रहा है, क्या करें? तो देखिए ड्रीम में आपको यहां पे कहना चाहूंगा, देखिए इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये हो सकता है कि शायद हो सकता है कि आपने उस समय है जिस किस्त के लिए आवेदन किया है उसका ऑनलाइन आपने आवेदन फॉर्म नहीं भरा, इस वजह से वो आपकी एंट्री है वो गलत बता रहा हो, या फिर आप गलत प्रोसेस कर रहे हो सकता है कि आप फर्स्ट किस्त के लिए आवेदन करने जा रहे हो, दूसरी के लिए करने जा रहे हो अपडेट के लिए, तो फॉर्म नंबर है शायद आप, क्योंकि फर्स्ट किस्त के लिए और सेकंड किस्त के लिए दोनों के ही आवेदन क्रमांक वो अलग अलग होते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा शायद ये भी हो सकता है कि शायद आपका जो पैसा है वो बैंक अकाउंट में है वो आ गया हो, इस वजह से नहीं हो रहा। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि देखिए फिलहाल जो अपडेशन का जो कार्य चल रहा है वो सेशन 2021-22 का चल रहा है, न कि 22-23 का। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यानी जिन स्टूडेंट ने वर्ष 2022 के अंदर कक्षा 10वीं या 12वीं पास की है और उनका यदि पेमेंट नहीं आया तो इनकी फॉर्म करेक्शन की जो प्रोसेस है वो बाद में चलेगी। इससे पहले वाले सेशन की प्रोसेस है वो फिलहाल चल रही है, इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं हिमरोक 19 और ये पूछ रहे हैं सर 10th में एक स्टूडेंट ने स्टेट ओपन स्कूल से किया है, वो अब 11th में रेगुलर स्कूल में पढ़ाई कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है हिमरोक 19, बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई टीसी की आवश्यकता नहीं है। केवल जो ओपन बोर्ड वाली जो मार्कशीट है उस मार्कशीट के आधार पर ही उस स्कूल के अंदर है रेगुलर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और सवाल तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं आशा रखता हूं कि शायद आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर सवालों के जवाब आपको मिले हैं, अगर आप संतुष्ट हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज वाली वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पे देखिए 4 कमेंट तो ट्विटर से ठाए हैं और बाकी 2 जो कमेंट हैं वो नॉर्मली अपने वीडियो के नीचे आए थे। दोनों ही सवाल मुझे अच्छे लगे हैं। अगर आप भी ये चाहते हो कि आने वाली संडे कमेंट बॉक्स वीडियो के अंदर मैं आपके सवाल को शामिल करूं तो भैया हैशटैग बोलो राजगुरुजी के साथ वो आप अपना सवाल पूछा करें और मैं हर सैटरडे के दिन है यानी संडे से एक दिन पहले है अपनी कम्युनिटी के अंदर पोस्ट डालता हूं ट्विटर की, जहां पे आपको अपना सवाल पूछना होता है। तो वहां पर जाके आप अपना सवाल पूछिएगा, क्योंकि ट्विटर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। जो साथी ट्विटर के माध्यम से सवाल पूछा जाता है तो तकरीबन 99% उनका सवाल शामिल कर लिया जाता है। बाकी यदि सवालों की संख्या कम रहती है तो फिर अपन चैनल के वीडियो के नीचे जो कमेंट आते हैं उनको अपन यहाँ पे पिक है वो करते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।